मोहम्मद शफी के चचेरे भाई के मुताबिक वो उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे। मोहम्मद मुस्तफा मीर के मुताबिक सुबह 6 बजे वो अजान पढ़ रहे थे। मोहम्मद शफी ने पहला कलमा पढ़ा लेकिन दूसरा नहीं पढ़ पाए। इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई, इसके आगे अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज आ गई। जहन में आया कि कुछ हुआ है, मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। तो उनके चचेरे भाई मोहम्मद शफी को आप सुन रहे थे। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रिफत हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, हमने दर्शकों को सुनवाया कि जिस तरीके से पहला कलमा उन्होंने पढ़ा लेकिन दूसरा नहीं पढ़ पाए, उसी वक्त वहां पर गोलियां चली। रिफत का हम रुख करेंगे, लेकिन एक बार जरा जो दर्शक इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से बारामूला में ये आतंकी हमला हुआ है। रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं ये, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी रिटायर्ड हैं ये, इनकी हत्या कर दी गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मस्जिद में जिस वक्त अजान वो पढ़ रहे थे उस वक्त उन्हें गोली मारी गई। वो घायल हुए लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और आप चंद सेकंड पहले उनके चचेरे भाई जो कि चश्मदीद भी थे, घटना के वक्त मस्जिद में वो मौजूद थे, उन्हें आपने सुना कैसे वो बता रहे थे कि जो पहला कलमा था उन्होंने पढ़ा लेकिन दूसरा नहीं पढ़ पाए क्योंकि उसी वक्त लगातार ताबड़तोड़ वहां पर गोलीबारी की आवाज आने लगी। और फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आतंकियों की कायराना करतूत नजर आ रही है। बारामूला से ताजा घटना वहां से सामने आती है जहां मस्जिद के अंदर अटैक किया गया, रिटायर्ड पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। इसके अलावा अखनूर की आप तस्वीर देखिए जहां पर बॉर्डर पर घुसपैठ की वो कोशिश कर रहे थे, हालांकि घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया। 2 आतंकी यहां पर मार गिराए गए। दूसरी तरफ पुंछ में जहां पर अटैक हुआ उस जगह पर अभी भी आतंकियों की तलाश जो है वो चल रही है। तो लगातार एक बार फिर से यहाँ पर आतंकियों की जो कायराना करतूत है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। किस तरीके से वो अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे सुरक्षा बल समय समय पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर वो अपनी कायराना करतूत के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी मौजूद हैं और यही वजह है कि वो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं बारामूला जहां पर मस्जिद के अंदर अटैक हुआ है, रिटायर्ड पुलिसकर्मी की यहां पर जान चली गई है। अखनूर में भी देखिए ये जो दूसरी तस्वीर है वहां पर भी घुसपैठ की कोशिश हो रही थी लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने वहां बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को न केवल नाकाम किया बल्कि 2 आतंकी भी यहां मार गिराए गए। आतंकियों की तलाश में लगातार जंगलों को खंगाला जा रहा है, चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी वहां पर घाटी में नजर रखी जा रही है ताकि इस तरह की अगर कोई भी करतूत आतंकी करे तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन जिस तरीके से कायराना करतूत आज सामने आई है मस्जिद के अंदर, सोचिए जहां पर खुदा का घर कहा जाता है, जहां पर नमाज का वक्त था, अजान का वक्त था, उस वक्त यहां पर अटैक न केवल उनकी तरफ से किया गया आतंकियों की तरफ से बल्कि अजान देते वक्त आतंकियों ने गोली मारी और यहां पर रिटायर्ड पुलिस अफसर की जान ले ली गई। तो ये एक कायराना करतूत सामने आई है और उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। हमारे सुरक्षा बल सक्षम है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है आतंकियों की। जिस तरीके से घाटी में आतंकियों का सफाया हुआ है बीते कुछ सालों में, जिस तरीके से आतंकी घटनाओं पर लगाम लगी है, ये उनकी बौखलाहट को दिखाता है कि वो लगातार 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर जो आप देख रहे हैं कैसे वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कहीं पर घुसपैठ की कोशिश करते हैं, कहीं पर हमला करते हैं, लेकिन आतंकियों की तलाश भी लगातार चल रही है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है।